हेलो एवरीवन, आज की जो स्टोरी है इसका नाम है द क्लेवर फार्मर। तो हमेशा की तरह इंग्लिश में ये स्टोरी है, इसको मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँगी और एक एक इंग्लिश के वर्ड का मीन बताऊँगी हिंदी में, और साथ ही साथ जो भी बेसिक ग्रामर आएगी उसको भी मैं क्लियर करूँगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द क्लेवर का मतलब होता है चतुर, और फार्मर का मतलब किसान। द क्लेवर फार्मर मतलब कि एक चतुर किसान। यह टाइटल स्टोरी का बहुत ही सिंपल है, लेकिन इंग्लिश में आपको बहुत कुछ इससे सीखने को मिलेगा। दिस इज़ अ स्टोरी। दिस मतलब यह होता है और इज़ का मतलब है। अ स्टोरी एक कहानी, ऑफ का मतलब होता है के की। अ क्लेवर एक क्लेवर यानी कि एक चतुर, फार्मर की। फार्मर मतलब किसान। दिस इज़ अ स्टोरी ऑफ अ क्लेवर फार्मर। यह एक चतुर किसान की कहानी है। हु यहाँ पर इस फार्मर को बताने के लिए इस प्रोनाउन का यूज़ हुआ है। हु का मतलब है जो। लिव्स है यहाँ पर, लिव्स का मतलब रहता है, सिंपल पास्ट टेंस है ये। ऑन द हिल साइड, ऑन का मतलब हो गया यहाँ पर ऊपर। हिल साइड, हिल का मतलब पहाड़ी होता है, और हिल साइड मतलब पहाड़ी की जो ढलान होगी उसके लिए यूज़ किया गया है हिल साइड। वेयर का मतलब होता है हिंदी में जहाँ। वेयर यानी इस हिल साइड के लिए, इस स्थान के लिए, इस जगह के लिए वेयर प्रोनाउन का यूज़ किया गया है। फार्मर्स डू, सारे किसानों की बात हो रही है इसलिए डू वर्ब लगी है। एक की बात होती तो डज होता। तो डू का मतलब करना। जो सारे किसान हैं क्या करते? टेरेस फार्मिंग, जो पहाड़ी स्थान होते हैं वहाँ पर क्या होता है? टेरेस फार्मिंग की जाती है, यानी कि सीढ़ियाँ बनाकर जो खेती की जाती है उसे टेरेस फार्मिंग बोलते हैं, सीढ़ीदार खेती। वेयर फार्मर्स डू टेरेस फार्मिंग मतलब कि जहाँ पर किसान टेरेस फार्मिंग यानी सीढ़ीदार खेती करते हैं, क्योंकि डू है यहाँ पर इसलिए। यहाँ से इस छोटा सा थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया गया है स्टोरी का, यहाँ से स्टोरी स्टार्ट है। वंस यानी कि एक बार। अ फार्मर बॉट, क्या है? तो बॉट की जो तीनों फॉर्म है वो मैंने यहाँ पर मेंशन की है, इंपॉर्टेंट है, यूज़फुल है इसलिए। तो सेकंड फॉर्म का यहाँ पर यूज़ हुआ है, सिंपल पास्ट टेंस है। बॉट बाय की सेकंड फॉर्म यानी कि खरीदा। अ फील्ड का मतलब मैदान भी होता है, लेकिन यहाँ पर खेत की बात की जा रही है इसलिए एक खेत। नियर यानी पास अ हिल साइड। हिल साइड का मतलब मैंने यहाँ पर बताया आपको, पहाड़ी की ढलान, यानी जो पहाड़ी एरिया होता है उसकी ढलान की बात की जा रही है। वंस अ फार्मर बॉट अ फील्ड नियर अ हिल साइड का मतलब क्या है इसका हिंदी में, कि एक बार एक किसान ने पहाड़ी के पास, जो पहाड़ी के पास या पहाड़ी की ढलान पर एक खेत बॉट किया यानी कि खरीदा, सिंपल पास्ट टेंस है ये। ही यानी वह या उसने, देन यानी फिर। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि फिर उसने, हिंदी में इसको ट्रांसलेट करेंगे कि फिर उसने फिर या फिर उसने। बॉट यानी खरीदा। अ पेयर यानी कि एक जोड़ा। ऑफ बुलक्स का मतलब क्या हो गया? बैलों का एक जोड़ा खरीदा या बैलों की एक जोड़ी खरीदी। एंड फिर उसने। एंड और बिगन प्लाउइंग मतलब हल चलाना, प्लाउइंग मतलब हल चलाना। हिज फील्ड मतलब क्या उसने शुरू किया? हल चलाना शुरू किया। हिज फील्ड जो उसका खेत था उसमें। हैप्पीली का मतलब खुशी से। क्या हो गया यहाँ से? एंड बिगन प्लाउइंग हिज फील्ड हैप्पीली। फिर उसने क्या किया? बैलों की एक जोड़ी खरीदी और खुशी से अपने खेत की जुताई करनी शुरू कर दी या हल चलाना शुरू कर दिया। हार्डली का मतलब होता है यहाँ पर मुश्किल से। हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से। हार्डली के बाद हमेशा हेड का यूज़ होता है, याद रखिए, हार्डली के बाद हमेशा हेड का यूज़ होगा, हेड का इस्तेमाल किया जाएगा। हार्डली जो है ये एक नेगेटिव वर्ड है। क्या है? नेगेटिव वर्ड है। तो हार्डली के बाद हेड का यूज़ हुआ है। हार्डली हैड यानी मुश्किल से ही प्लाउड हाफ ऑफ द फील्ड यानी मुश्किल से ही उसने आधे खेत की जुताई की थी। वैन, अब ये जब भी हार्डली हैड आएगा या तो ये वैन से कनेक्ट होगा या फिर बिफोर से कनेक्ट होगा। इसके बाद जो भी वर्ब आती है वो सेकंड फॉर्म में आती है, जैसे कि ये केम आया है
तो ये फिक्स स्ट्रक्चर है। ऐसे सेंटेंसेस भी आपको देखने को मिल जाएंगे जब भी आप कोई पैराग्राफ या स्टोरीज रीड करेंगे। तो वैन यानी जब, अ टॉल, वैन यानी जब या की, इस तरीके से कह सकते हैं, लेकिन वैन यानी उस समय की बात हो रही है। अ टॉल मैन यानी जब एक टॉल मैन, एक लंबा आदमी, केम यानी आया, एंड क्राइड एंग्रीली, क्राइड यानी चीखना या चिल्लाना, क्राइड एंग्रीली नहीं है, क्राइड आउट एंग्रीली। तो क्राइड आउट का मतलब चीखना या चिल्लाना, तो गुस्से से वो क्या किया, उसने चिल्लाया। एंग्रीली मतलब गुस्से से, क्राइड आउट चीखा या चिल्लाया। हार्डली हैड ही प्लाउड half of the field when a tall man came and cried out angrily. मुश्किल से उसने आधी खेत की जुताई या खेती की थी, एक लंबा आदमी आया और गुस्से से चिल्लाया। क्या चिल्लाया? हे यू देयर, माई हाउस इज़ एट द फुट ऑफ दिस हिल। तो यहाँ पर एट का यूज़ हुआ है। इस एट प्रीपोजिशन का इस्तेमाल मैं आपको बता देती हूँ। एट का यूज़ होता है रहने या काम करने के स्थान के नाम से पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि घर, बंगला, होटल, बैंक या फैक्ट्री, इनसे पहले हम एट प्रीपोजिशन एट का यूज़ करते हैं। और कई बार क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर यूज़ हुआ है एग्जैक्ट लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए भी हम एट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एट द बस स्टॉप, द बस स्टॉप से पहले, एट द एयरपोर्ट, एट द डोर, एट द रेलवे स्टेशन, एट द टॉप, इस तरीके से एट का यूज़ होता है। तो एट द फुट ऑफ द हिल मतलब कि उसने कहा तुम यहाँ, माई हाउस यानी कि मेरा घर है, इज़ एट द फुट ऑफ दिस हिल, एट द फुट ऑफ दिस हिल यानी जो हिल है इसकी फुट पर, फुट का मतलब पाँव होता है, तो जो पहाड़ होगा उसका नीचे का जो एरिया है उसके लिए फुट वर्ड का यूज़ किया गया है। तो वॉट आर यू डूइंग ऑन माई, वॉट आर यू डूइंग ऑन माई, तो आर और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा हुआ है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, WH फैमिली से शुरू हुआ है। ये कौन सा है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। वॉट आर यू डूइंग ऑन माई टेरेस, की तुम मेरे यहाँ पर टेरेस पर क्या कर रहे हो। टेरेस का मीन मैंने बताया, जो पहाड़ी एरिया में सीढ़ी नुमा खेत होते हैं वहाँ पर टेरेस फार्मिंग की जाती है, उसके लिए इस टेरेस का यूज़ हुआ है। मतलब कि क्या है यहाँ पर कहने का मीन कि तुम या आप मेरी छत पर क्या कर रहे हो। व्हाट आर यू डूइंग ऑन माई टेरेस, जो छत है उस पहाड़ी की बात की जा रही है। प्लीज़ डू नॉट गेट एंग्री, अब यहाँ एंग्री से पहले गेट या गॉट का यूज़ होता है, हमेशा ध्यान रखें। टेंस के अकॉर्डिंग गॉट बन जाता है और गेट का इस्तेमाल होता है टेंस के अकॉर्डिंग ही। तो प्लीज़ डू नॉट गेट एंग्री, क्या मत हो, कृपया तुम क्या ना हो, कृपया क्रोधित न हो या गुस्सा न करो। बी काम, शांत रहो, शांत हो जाओ। रिप्लाइड द फार्मर, किसने रिप्लाइड यानी जवाब देना, किसने जवाब दिया, फार्मर ने। आई एम प्लाउइंग द फील्ड टू सो द सीड्स, आई एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है ये, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, जुताई कर रहा हूँ या हल चला रहा हूँ, किसमें, खेत में। द फील्ड टू सो, टू सो का मतलब बोना, क्या बोना, द सीड्स यानी कि जो बीज है वो बोना, ठीक है। सो का मतलब होता है यहाँ पर, टू सो का मतलब बोना और सीड्स मतलब बीज। किसान ने जवाब दिया कि मैं बीज बोने के लिए क्या कर रहा हूँ, जुताई कर रहा हूँ या हल चला रहा हूँ। वैन आई ग्रो द, अब यहाँ पर ये जो वैन यूज़ हुआ है, वैन भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है, बीच में एज अ प्रोनाउन के बेस पे भी इसका यूज़ किया जाता है, लेकिन जैसे यहाँ पर वैन का यूज़ हुआ है, वैन आई ग्रो द क्रॉप आई शैल शेयर द हार्वेस्ट विद यू एवरी ईयर। जो ये वैन है, इस वैन का यूज़ भी WH वर्ड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछने के लिए एज अ कंजंक्शन, रिलेटिव क्लाउजेज को लेकर इसका यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पर ये जो यूज़ हुआ है वैन का, फ्यूचर सिचुएशन को रेफ़र करने के लिए, यानी फ्यूचर सिचुएशन को बताने के लिए यहाँ पर इस वैन का यूज़ हुआ है कि यानी
जब आई मैं ग्रो, यानी कि ग्रो मतलब उगाना, तो मैं उगाऊंगा, उगाता हूँ या ऐसे नहीं होगा, मैं जब उगाऊंगा द क्रॉप, क्या द क्रॉप यानी कि फसल। आई शैल, अब तो यहाँ पर शैल आ गया, तो इस तरीके से ये जो है फ्यूचर से कनेक्ट है ये व्हेन। आप इसको ट्रांसलेट करेंगे तो फ्यूचर का ही सेंस देगा ये सेंटेंस। आई शैल शेयर, शेयर करना यानी कि बांटना या साझा करना। द हार्वेस्ट, हार्वेस्ट का मतलब है फसल, सेम यही क्रॉप या हार्वेस्ट मतलब फसल। विद यू यानी कि तुम्हारे साथ, विद का मतलब हो गया साथ, तुम्हारे साथ। एवरी ईयर मतलब हर साल। क्या हो गया इसका मीन? व्हेन आई ग्रो द क्रॉप आई शैल शेयर द हार्वेस्ट विद यू एवरी ईयर। जब मैं फसल उगाऊंगा, हर अपनी फसल को आपके साथ क्या करूंगा? शेयर करूंगा, साझा करूंगा हर साल। 1 ईयर यानी कि एक साल। यू तुम, टेक यानी लेना। व्हाट ग्रोज, तो यहाँ पर ये जो व्हाट है, इस व्हाट का मतलब है जो, ठीक है, जो। ग्रोज यानी जो भी उगेगा ना, जो भी उगता है। बिलो यानी नीचे। द ग्राउंड, ग्राउंड के नीचे। एंड पहाड़ की बात हो रही है, पहाड़ी एरिया में ये खेत था, सीढ़ी नुमा खेती की जाती, इसलिए जो भी ग्राउंड के नीचे उगता है। एंड द नेक्स्ट ईयर, वो क्या करना? तुम ले लेना। और जो अगला साल, नेक्स्ट ईयर क्या करना? यू टेक, तुम लेना। व्हाट ग्रोज, जो भी उगता है कहाँ? अबव, ऊपर। द ग्राउंड, जो भी ग्राउंड के ऊपर उगता है वो ले लेना, ऐसा उसने कहा। द टॉल मैन वॉज प्लीज्ड, जो टॉल मैन था यानी कि जो लंबा आदमी था, वॉज यानी था, क्या था? प्लीज्ड था यानी खुश होना या संतुष्ट होना। ही हैड नो आइडिया, कोई जानकारी न होना। नो आइडिया मतलब कोई जानकारी न होना, कोई भी जानकारी नहीं थी। तो ही हैड नो आइडिया ऑफ द फार्मर्स, किसका? फार्मर के, फार्मर्स हो गया यहाँ पे, फार्मर्स लिखा है, अपॉस्ट्रोफ एस, ये एस लगा है, तो फार्मर्स के आइडिया का, उस आइडिया की कोई जानकारी नहीं थी जो प्लान था फार्मर का। ही हैड नो आइडिया, नो आइडिया मतलब कोई जानकारी न होना, तो उसे कोई जानकारी नहीं, हैड मतलब थी। ऑफ द फार्मर्स प्लान, किसके? फार्मर के प्लान के, जो किसान का प्लान था, योजना थी, उसकी कोई जानकारी नहीं थी। ऑफ फूलिंग, फूलिंग मतलब मूर्ख बनाना, इस फूलिंग की हिंदी होगी मूर्ख बनाना। हिम यानी उसे। He had no idea of the farmer's plan of fooling him, मतलब कि उसे किसान के मूर्ख बनाने की योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं थी या कुछ पता नहीं था। द फर्स्ट ईयर यानी कि पहले साल। द फार्मर सोड, सेकेंड फॉर्म हो गई सो की, बोना होता है तो बोया, क्या बोया? वीट यानी कि गेहूँ बोया पहले साल। ही टुक, टेक की सेकेंड फॉर्म। ही टुक लिया, ऑल द वीट सारा गेहूँ। एज क्योंकि, ठीक है, एज का मतलब जैसा कि, क्योंकि काफ़ी सारे मीन होते हैं। एज क्योंकि इट ग्रू, तो एज का सेंस पूरे सेंटेंस को जब रीड करेंगे उसके अकॉर्डिंग लगा लेंगे कि एज इट ग्रू, क्योंकि यह, इट कौन है? वीट यानी कि ये जो फसल है, ग्रू यानी उगी, कहाँ पर? अबो यानी ऊपर, द ग्राउंड, एंड ग्राउंड के ऊपर उगी, इसलिए उसने सारा ले लिया। एंड गैव द रूट्स, जो भी रूट्स थी ना नीचे, वो क्या किया उसने? टू द टॉल मैन, वो उस लंबे आदमी को दे दी, क्योंकि गेहूँ पेड़ के ऊपर उगता है और नीचे जड़ें होती है, इसलिए वो जो रूट्स है वो तो उसको दे दी और गेहूँ उसने सारा खुद से रख लिया। विच वर, विच यानी जो, वर यानी थे, बिलो द ग्राउंड। अब विच यहाँ पर किसके बारे में यूज़ हुआ है? रूट्स के। वर है इसलिए क्योंकि रूट्स एस लगा है इसलिए, तो रूट्स जो है बिलो द ग्राउंड, जो रूट होती है वो कहाँ पर उगती है? नीचे होती है ग्राउंड के। द टॉल मैन गॉट एंग्री, तो एंग्री से पहले सेम वही गॉट लगा है, गुस्सा हो गया, सिंपल पास्ट टेंस है तो गुस्सा हुआ। ही टोल्ड द फार्मर, उसने फार्मर से कहा। दैट द नेक्स्ट टाइम ही वुड, तो यहाँ पर ही वुड, यहाँ ही टोल्ड द फार्मर दैट की द नेक्स्ट टाइम ही वुड, तो यहाँ पर वुड का यूज़ हुआ है जब भी पास्ट में फ्यूचर की बात की जाए। तो यहाँ पर क्या है कि ये डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। तो पहला जो क्लॉज है यहाँ पर देखेंगे ही टोल्ड, वो किस में है? पास्ट में है,
तो बाद में ही के बाद में विल ना आकर वुड आया है, क्योंकि जो नेक्स्ट क्लॉज है वो भी डायरेक्ट स्पीच से जब इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं तो ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर विल की जगह वुड का यूज़ हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी पास्ट है टोल्ड। तो टेक द पार्ट विच वुड ग्रो अबव द ग्राउंड, ही टोल्ड द फार्मर, उसने फार्मर से कहा कि अगले साल, नेक्स्ट टाइम, अगले समय, ही वुड टेक, वो क्या लेगा, लेगा, ठीक है, टेक यानी लेना, द पार्ट विच, वो हिस्सा लेगा, पार्ट मतलब हिस्सा, भाग, विच जो कहाँ पर उगेगा, वुड ग्रो अबव द ग्राउंड, जो ग्राउंड के ऊपर उगेगा वो। द फार्मर एग्रीड, फार्मर एग्री की सेकेंड फॉर्म सहमत हो गया, एग्री की सेकेंड फॉर्म है एग्रीड, सहमत हो गया। द नेक्स्ट ईयर, अगले साल, द फार्मर ग्रू ग्राउंडनट्स, अगले साल उसने क्या किया, उगाई, ग्रो की सेकेंड फॉर्म ग्रू, क्या उगाई, ग्राउंडनट्स मतलब कि मूंगफलियाँ। When the crop was ready, जब क्रॉप तैयार हो गई थी, द was मतलब था, थे, थी, when का मतलब जब, समय की बात की जा रही कि जब वो तैयार हो गई फसल। द फार्मर टुक, टेक की सेकेंड फॉर्म लिया, ऑल द ग्राउंडनट्स एज, क्योंकि इट ग्रू बिलो, नीचे, द ग्राउंड, सेम ऐसे ही ग्राउंडनट जड़ में उगती है तो वो उसने ले लिया हिस्सा। द पुअर टॉल मैन गॉट ओनली, जो लंबा आदमी था, गॉट ओनली द लीव्स, गॉट मिला, ठीक है, उसे क्या मिला, ओनली केवल, द लीव्स यानी पत्तियाँ। विच वर, यहाँ पर किसकी बात हो रही, लीव्स की बात हो रही, इस लीव्स के लिए इस विच का यूज़ हुआ है, नॉन लिविंग थिंग है इसलिए, तो विच का यूज़ हुआ है इन लीव्स के लिए, इसी के अकॉर्डिंग ये वर का यूज़ हुआ है, ठीक है, वॉज का ना होकर वर के, क्योंकि लीव्स क्या है, प्लूरल की बात है इसलिए वर। अबो, ऊपर, द ग्राउंड, तो ग्राउंड के ऊपर उगी थी लीव्स, इसलिए वो उस टॉल मैन को दे दी गई। इन दिस वे, द, इस तरीके से या इस तरह से, टॉल मैन वॉज फूल्ड, उसको मूर्ख बनाया गया, बाय द फार्मर, किसके द्वारा, फार्मर के द्वारा, अगेन यानी फिर से। यहाँ पर वॉज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। जब भी एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाया जाता है, क्या होता है, ऑब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, जिस पर कार्य किया जाता है उस पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, वहाँ पर वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। तो ये क्या है, पैसिव वॉइस में है, एक्टिव से जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है, और फिर बाय करके इस सब्जेक्ट को दिखा दिया गया है। आगे क्या है, कंप्लीट हो गई है स्टोरी यहाँ पर, तो इस तरीके से उसको मूर्ख बना दिया गया। यहाँ पर इसका मॉरल दे रखा है, क्लेवरनेस मतलब कि चतुराई, इज यानी है, नॉट नहीं, विजडम, विजडम का मतलब बुद्धिमानी, क्या मतलब हो गया, चतुराई बुद्धिमानी नहीं है, क्लेवरनेस इज नॉट विजडम। स्टोरी जो है बहुत इजी है, लेकिन अंग्रेजी में, इंग्लिश में आपको काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिला होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक और नए एजुकेशनल वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।